नमस्कार, मैं आशा गौतम और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बिहार विधानसभा चुनाव पर पंजाब केसरी की खास कवरेज चल रही है। इस कवरेज में मैं आपको बिहार की एक एक विधानसभा सीटों के समीकरणों के बारे में विस्तार से ये जानकारी देने जा रही हूँ। इसी सिलसिले में आज मैं रुन्नी सैदपुर विधानसभा सीट के समीकरण पर चर्चा करूंगी। 2020 के विधानसभा चुनाव में रुन्नी सैदपुर विधानसभा सीट पर जेडीयू उम्मीदवार पंकज कुमार मिश्रा ने जीत हासिल की थी। मिश्रा 73,205 वोट लाकर पहले स्थान पर रहे थे। वहीं आरजेडी कैंडिडेट मंगिता देवी 48,576 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रही थी। इस तरह से पंकज कुमार मिश्रा ने मंगिता देवी को 24,629 वोट के बड़े अंतर से हरा दिया था। गौर करने वाली बात यह है कि एलजेपी उम्मीदवार गुड्डी देवी 15,196 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रही थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में रुन्नी सैदपुर विधानसभा सीट पर जेडीयू ने आरजेडी पर 19,574 वोट की लीड बनाई थी। ये आंकड़े संकेत देते हैं कि रुन्नी सैदपुर विधानसभा सीट पर अभी भी जेडीयू की पकड़ मजबूत बनी हुई है। आइए अब रुन्नी सैदपुर विधानसभा सीट के समीकरण पर देखते हैं ये खास रिपोर्ट। बिहार के 243 विधानसभा सीटों में से एक रुन्नी सैदपुर विधानसभा सीट है। ये विधानसभा सीट सीतामढ़ी जिले में स्थित है। इस सीट पर पहली बार साल 1951 में हुए विधानसभा चुनाव में निर्दलीय कैंडिडेट विवेकानंद गिरी को जीत मिली थी। 1957 में दूसरी बार हुए चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार त्रिवेदी सिंह विधायक चुने गए थे। 1962 में फिर से निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर विवेकानंद गिरी को जीत हासिल हुई थी। 1967 में ये सीट फिर से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े विवेकानंद गिरी के पास गई थी और वो विधायक चुने गए थे। 1969 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के भुवनेश्वर राय को जीत मिली थी। 1972 में इस सीट पर एनसीयू के त्रिवेदी प्रसाद सिंह विधायक बने। 1977 में इस सीट पर जनता पार्टी का कब्जा रहा और नवल किशोर शाही विधायक चुने गए थे। 1980 और 1984 में ये सीट कांग्रेस के खाते में गई और 2 बार लगातार विवेकानंद गिरी विधायक चुने गए थे। 1985 में जनता पार्टी की टिकट पर नवल किशोर शाही को जीत मिली थी। इसके बाद 1990 में इस सीट पर जनता दल के नवल किशोर शाही विधायक चुने गए थे। 1995 में भी ये सीट जनता दल के ही खाते में गई और भोला राय विधायक चुने गए थे। 2000 और 2005 फरवरी में दोनों बार इस सीट पर राष्ट्रीय जनता दल कैंडिडेट भोला राय को ही जीत हासिल हुई। 2005 अक्टूबर और 2010 में इस सीट पर लगातार 2 बार जेडीयू का ही दबदबा रहा और गुड्डी देवी दोनों बार विधायक चुनी गईं। इसके बाद 2015 में आरजेडी कैंडिडेट मंगिता देवी को जीत हासिल हुई थी। वहीं 2020 के चुनाव में जेडीयू उम्मीदवार पंकज मिश्रा ने जीत हासिल की थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में रुन्नी सैदपुर विधानसभा सीट पर जेडीयू उम्मीदवार पंकज कुमार मिश्रा ने जीत हासिल की थी। मिश्रा 73,205 वोट लाकर पहले स्थान पर रहे थे। वहीं आरजेडी कैंडिडेट मंगिता देवी 48,576 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रही थीं, तो एलजेपी उम्मीदवार गुड्डी देवी 15,196 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रही थी। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर आरजेडी कैंडिडेट मंगिता देवी ने जीत हासिल की थी। मंगिता देवी ने बीएलएसपी के उम्मीदवार पंकज कुमार मिश्रा को 14,110 वोटों से हराया था। मंगिता देवी को कुल 55,699 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे पंकज कुमार मिश्रा को कुल 41,589 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रही सपा कैंडिडेट गुड्डी देवी को कुल 16,038 वोट मिले थे। वहीं 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में जेडीयू कैंडिडेट गुड्डी देवी ने जीत हासिल की थी। गुड्डी देवी ने आरजेडी उम्मीदवार राम शत्रुघ्न राय को 10,759 वोटों से हराया और विधायक चुनी गई थी। गुड्डी देवी को कुल 36,125 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे राम शत्रुघ्न राय को कुल 25,366 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रही निर्दलीय कैंडिडेट मंगिता देवी को कुल 14,125 वोट मिले थे। वहीं 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में रुन्नी सैदपुर सीट पर
जेडीयू कैंडिडेट गुड्डी देवी ने जीत हासिल की थी। गुड्डी देवी ने आरजेडी उम्मीदवार भोला राय को 14,536 वोटों से हराया और विधायक चुनी गईं। गुड्डी देवी को कुल 43,402 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे भोला राय को कुल 28,866 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे लोजपा कैंडिडेट आजम हुसैन अनवर को कुल 21,328 वोट मिले थे। रुन्नी सैदपुर सीट पर 2020 के चुनाव में लोजपा कैंडिडेट ने 15,000 से ज्यादा वोट हासिल किया था। इसके बावजूद जेडीयू कैंडिडेट पंकज कुमार मिश्रा ने जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार तो लोजपा एनडीए के साथ गठबंधन में विधानसभा चुनाव लड़ेगी, इसलिए 2025 के विधानसभा चुनाव में रुन्नी सैदपुर सीट पर जेडीयू की स्थिति बेहद मजबूत लग रही है। रुन्नी सैदपुर विधानसभा सीट के चुनावी नतीजे तय करने में यादव, कुर्मी, ब्राह्मण, पासवान और मुस्लिम वोटरों की अहम भूमिका होती है। इसके अलावा पिछड़े वर्ग के वोटरों की भी इस सीट पर अच्छा खासा प्रभाव है। बाढ़ और पलायन के साथ ही सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य संसाधनों की कमी जैसे मुद्दे यहाँ अहम रहे हैं। एनडीए नेताओं की यही कोशिश होगी कि लोकसभा चुनाव में मिले बढ़त को कायम रखा जाए। अगर इस कोशिश में एनडीए सफल रही तो यहां से एक बार फिर आरजेडी उम्मीदवार को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बाकी विधानसभा सीटों पर भी हमारी ये स्पेशल कवरेज जारी रहेगी। तब तक आप हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।